नमस्ते। चलिए हम लोग मॉडुलस के ग्राफ को थोड़ा सा और बेहतर तरीक़ा से सीखते हैं। देखिएगा, मॉडुलस में हम लोग कुछ ग्राफ को सीख लिए हैं और बहुत सारा ग्राफ बाकी है, बहुत सारा ग्राफ सीखना बाकी है मेरे बाबू। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी ग्राफ को सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए, बिना विलंब किए हुए हम लोग ग्राफ को सीखें। चलिए आ जाइए, बोर्ड पे आ जाइए, कॉपी कलम आप निकाल लेंगे। चूँकि आप यहाँ सीखेंगे, अपने कॉपी कलम के माध्यम से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तब जा कर के आप मजबूत बनेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको y f(x) का ग्राफ आता है, y f(x) का ग्राफ आता है, अगर आपको y f(x) का ग्राफ आता है और y mod f(x) आप ड्रॉ करना चाहते हैं और y f of mod x आप ड्रॉ करना चाहते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको सीख लेना है। अगर इसको सीख लेते हैं ना, तो आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे और इजीली ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। देखिए ना, बहुत सारा चीज़ आएगा आपके सामने, देखते रहिए। आप क्या जान रहे हैं? y f(x) जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं मेरे बाबू? y f(x) जान रहे हैं। और आपको y मॉडुलस f(x) का ग्राफ सीखना है। आपको y f ऑफ mod x का ग्राफ सीखना है। देखिए, इसका ग्राफ आप जान रहे हैं जी, इसका और इसका आपको ग्राफ सीखना है। इसको हम बोलते हैं आउटपुट मॉडुलस और इसको बोलते हैं इनपुट मॉडुलस। आप f(x) का ग्राफ जानते हैं, आपको आउटपुट मॉडुलस का ग्राफ खींचना है। किसका ग्राफ खींचना है? आउटपुट मॉडुलस का। और आपको इनपुट मॉडुलस का भी ग्राफ खींचना है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों का ग्राफ अलग अलग होगा। आइए हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखिएगा मेरे बाबू, पहले y f(x) का ग्राफ जो आप जानते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि x कहाँ और f(x) कहाँ। थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम दावा करते हैं कि निश्चित आप इसका भी और इसका भी ग्राफ बेहतर तरीक़ा से सीख लेंगे। देखिएगा, देखिए मेरे बाबू, आइए y f(x) का ग्राफ आप जान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो आप पहले से जान रहे हैं y f(x) का ग्राफ, उसको हम ड्रा कर दे रहे हैं। देखिएगा, ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं जी, पहले एक्सिस तैयार कर लेते हैं। हम मान ले रहे हैं कि y f(x) का ग्राफ ये वाला है। बढ़िया से देखिएगा, y f(x) का ग्राफ ये वाला है मेरे बाबू। जो आप जान रहे हैं कि y f(x) का ग्राफ, उसको हम इस तरह से बना दिए। देखिएगा, y f(x) की जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकता है जी। यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है जी। आप अलजेब्रिक फंक्शन में भी बहुत सारे टर्म का ग्राफ जानते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी बहुत सारे ग्राफ जानते हैं, sin x का, cos x का, tan x का, sec x का, cosec x का और cot x, इस सब का तो आप जानते हैं। e⁻x का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी जानते हैं, log x का जानते हैं, इस सब का जानते हैं। सब में मोड लगाना हो, बाहर से और भीतर से आप कैसे ग्राफ खींचेंगे, उसी को हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा बढ़िया से, मान लिए कि आप y f(x) का ग्राफ जान रहे हैं और ग्राफ इस तरह से है। अब देखिएगा मेरे बाबू, जो ग्राफ आपको x एक्सिस से ऊपर दिखे, जो ग्राफ आपको x एक्सिस से ऊपर दिखे जी, मतलब यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये वाला ग्राफ x के यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पर, ये जो आपको दिख रहा है f(x) का मान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? f(x) का मान। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी x उठा करके हम डालें
तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा इस तरह से वैरी करेगा मेरे बाबू। अगर मान लीजिए कि यहाँ x का वैल्यू x1 है तो ई वाला जो हाइट होगा ना, ई वाला हाइट, ई हाइट, ई वैल्यू हो जाएगा किसका, y इक्वल टू एफ x1 का। यानी x के जगह पर x1 पुट करेंगे, ई वाला हाइट कितना हो जाएगा जी, एफ x1। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x2 रहता तो ई वाला हाइट कितना हो जाता है जी, एफ x2। यानी आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ का हाइट दिख रहा है ये किसका वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू है किस पर, तो x पर। उसी प्रकार इधर जो आपको ग्राफ दिख रहा है नीचे, तो x के यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पर एफ एक्स का वैल्यू नीचे मिल रहा है। का मतलब जे यहाँ आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक x कुछ भी रखेंगे एफ एक्स का वैल्यू नीचे, यहाँ से लेकर के इधर कहीं भी x कुछ रखेंगे एफ एक्स का वैल्यू ऊपर, यहाँ से इधर कहीं भी कुछ रखेंगे एफ एक्स का वैल्यू नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक एफ एक्स का वैल्यू ऊपर। का मतलब जे एफ एक्स का वैल्यू ऊपर कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक में एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पर मेरे बाबू एफ एक्स पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा। यानी जहाँ ग्राफ ऊपर दिखे एफ एक्स 0 से बड़ा, और जहाँ ग्राफ नीचे दिखे एफ एक्स 0 से छोटा। जहाँ ग्राफ नीचे दिखे एफ एक्स 0 से छोटा, यानी ग्राफ जो है एफ एक्स का वैल्यू है, ग्राफ जो है एफ एक्स का वैल्यू है। बात आप समझ पा रहे हैं। यानी नीचे कहीं भी आपको ग्राफ दिखेगा समझिएगा कि उसका वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर कहीं भी दिखेगा समझिएगा कि पॉजिटिव है। एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ एक्स इसके इधर x पे पॉजिटिव, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में x पर निगेटिव, इसके और इसके बीच में x पर पॉजिटिव, और इससे इधर x पर निगेटिव। तो बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ तक बढ़िया से समझ रहे हैं। फिर एक बार साफ सुथरा ग्राफ बना करके आपको बता रहे हैं, देखिएगा बढ़िया से। आप समझदार हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए मेरे बाबू, अब आप क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर x1 कह दे रहे हैं, यहाँ पर x2 कह दे रहे हैं, यहाँ पर x3 कह दे रहे हैं। अब ये मत समझिएगा कि इधर वैल्यू लिखे हैं तो निगेटिव क्यों नहीं लिखे, इसका माने निगेटिव हम कंसिडर कर ले रहे हैं, घबराइए मत। देखिए x1 से x2 के बीच में एफ एक्स का वैल्यू जो होगा क्या होगा मेरे बाबू, ग्रेटर देन 0। और फिर x3 से बड़ा पर एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बढ़िया से देखिए, इसके बीच में एफ एक्स क्या होगा जी, लेस देन 0। इसके इधर एफ एक्स क्या होगा जी, लेस देन 0। इस पर और इस पर एफ एक्स क्या होगा, तो इक्वल टू 0। यहाँ भी एफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ भी एफ एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ भी एफ एक्स इक्वल टू 0। इतना बात आप समझ रहे हैं, कहाँ एफ एक्स पॉजिटिव, कहाँ निगेटिव, कहाँ 0, इतना बात आप समझ रहे हैं। अब चलिए हम लेके चलते हैं एफ एक्स के मॉडुलस पर, देखिएगा बढ़िया से। अगर मान लीजिए मेरे बाबू हमको y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ खींचना हो, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ खींचना हो, किसका ग्राफ खींचना हो, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का। उस दिन याद कीजिए आप क्या देखे थे, देखिएगा बढ़िया से, आप क्या देखे थे, हम बोले थे जब मॉडुलस को खोल करके कैसे लिखा जाता है आप सीखे थे। इसको अगर खोल करके लिखना हो तो इसको हम एफ एक्स तब लिखेंगे जब एफ एक्स 0 से बड़ा, कितना से बड़ा, एफ एक्स 0 से बड़ा। और इसको खोल करके लिखेंगे तो माइनस एफ एक्स लिखेंगे कब, जब एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। अब देखिए y इक्वल टू इतना का ग्राफ खींचने का मतलब हो गया कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ खींचना है कब, जब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 रहे तो एफ एक्स का, जब एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 रहे तो माइनस एफ एक्स का। अब आप इस पे थोड़ा सा आ जाइए, देखिएगा एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ है जी मेरे बाबू, ये दिख रहा है इस हिस्सा में एफ एक्स ग्रेटर देन 0।
और एफ एक्स ग्रेटर दैन 0 इधर भी है, देखिएगा एफ एक्स ग्रेटर दैन 0 इधर भी है कि नहीं है। अब देखिए अब बढ़िया से, तो जब एफ एक्स ग्रेटर दैन 0 तो उस सूरत में y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स देगा जी। एफ एक्स के ग्राफ कौन है, टोटल तो एफ एक्स का ग्राफ है, लेकिन एफ एक्स हमको रखना कब है, जब एफ एक्स ग्रेटर दैन 0, का मतलब है कि एफ एक्स ग्रेटर दैन 0 इस हिस्सा में है, तो यही एफ एक्स का ग्राफ है और यही एफ एक्स का ग्राफ है, का मतलब यही मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ हो गया। फिर इधर भी यही एफ एक्स का ग्राफ है और एफ एक्स हमको तब चाहिए जब एफ एक्स ग्रेटर दैन 0, तो ये भी ग्राफ होगा और ये भी ग्राफ होगा। अब देखिए जब एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू 0, तो मेरे बाबू जब लेस दैन 0 तो हमको एफ एक्स नहीं चाहिए, हमको इसके लिए माइनस एफ एक्स चाहिए। तो माइनस एफ एक्स मिलेगा कैसे, ई वाला ग्राफ तो एफ एक्स का है, तो माइनस एफ एक्स कैसे मिलेगा, माइनस एफ एक्स मेरे बाबू इसी का हम क्या करेंगे कि सेम अगर शेप ऊपर बना देते हैं तो जो ये एफ एक्स है वही ऊपर क्या हो जाएगा जी, माइनस एफ एक्स। फिर देखिए यहाँ पे ये एफ एक्स है लेकिन एफ एक्स लेस दैन 0, हमको चाहिए माइनस एफ एक्स, तो इसको उलट करके ऊपर ले जाएंगे, का मतलब इस ढंग से कर लेंगे जी। तो ये हो जाएगा क्या, एफ एक्स का माइनस एफ एक्स का मतलब देख लीजिए ये जो ग्राफ हुआ ना मेरे बाबू माइनस ऑफ एफ एक्स का, ये जो ग्राफ हुआ ना माइनस ऑफ एफ एक्स का, बढ़िया से देखिएगा, खूब अच्छा से देखिएगा। ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है जी, y इक्वल टू मॉडुलस एफ एक्स के लिए ई और ई दोनों को मिला दें तो देखिए तो ये वाला ग्राफ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं मेरे बाबू। तो एक कलर और हम चुनते हैं और उससे इसको कलर करते हैं। देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना बढ़िया से देखिए, यहाँ से लेकर के ये सब जो आपको दिख रहा है और यही ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का। बढ़िया से देखिए, थोड़ा सा इसको हम बहुत तेज़ी से खींच करके आपको सिखा रहे हैं, देखिएगा आराम से देखिए, घबराइए नहीं। देखिए मेरे बाबू खूब अच्छा से देख लीजिए, हम क्या किए कि खींच लिए पहले क्या, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स खींच लीजिए, देख लीजिए ऐसे ही खींचे थे। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का। अब देखिए y इक्वल टू हमको किसका खींचना है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का। देखिए करेंगे क्या, हम कुछ नहीं करेंगे जी, बस इसको मिरर मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, मिरर। अब तरीका बता रहे हैं फटाक से खींचने का, इसको मिरर मान लेंगे। ऊपर वाला ग्राफ ऊपरे छोड़ देंगे और नीचे वाला ग्राफ का प्रतिबिंब बना देंगे इसको मिरर मानते हुए। तो प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसे होगा जी, इसका प्रतिबिंब ऐसे और नीचे वाला का प्रतिबिंब ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो ओवरऑल मेरे बाबू आपको क्या दिखा, ये जो दिखा ग्राफ यही हो गया मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का, किसका, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का। बढ़िया से दिखा कि नहीं दिखा, खूब अच्छा से दिखा। अब देखिए हम फटाक फटाक कुछ मॉडुलस का ग्राफ खींच करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा अच्छा से देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे बाबू आपको कोई कह दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मॉडुलस का ग्राफ खींच करके दिखाइए, इसका ग्राफ कह दिया कोई। देखिए ना पहले अंदर वाला का हम ग्राफ खींचेंगे, किसका ग्राफ खींचेंगे, अंदर वाला का। तो अंदर वाला का ग्राफ खींच लेते हैं, देखिए कैसे खींचते हैं। इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अंदर में आपको x माइनस 1 मिलेगा और x माइनस 2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बढ़िया से देख लीजिए। x माइनस 1 और x माइनस 2 मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अब देखिए इसका अगर अंदर वाला का ग्राफ खींचते तो पहले साइन स्कीम 1 और 2 कर लेते। अब क्या जानते हैं, इधर पॉजिटिव बीच में निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर से आएगा ऐसे चला जाएगा। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। अब देखिए मेरे बाबू इधर कहीं ना कहीं y एक्सिस होगा, क्योंकि 1 यहाँ पे है
वाई एक्सिस होना ही है। अब देखिए हमको क्या करना है, इसका मॉडुलस का ग्राफ खींचना है। आप क्या जानते हैं, ऊपर वाला को ऊपर रहने देंगे, नीचे वाला का प्रतिबिंब बना देंगे। तो नीचे वाला का प्रतिबिंब बनाएंगे तो इससे होगा कि नहीं होगा जी। तो ओवरऑल हमको क्या मिला है, ये जो आपको फोटो दिख रहा है सुंदर सा फोटो, यही ग्राफ हो गया किसका, तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। कितना सुंदर लगा कि नहीं लगा। अब देखिए मेरे बाबू और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दिया कि y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ खींचिए, ऐसे कह दिया। देखिएगा साइन एक्स का हम जान रहे हैं, मॉड साइन एक्स का खींचने को कह दिया, कटाक से आप गर्दा मचा दीजिए, पहले साइन एक्स का ग्राफ खींच दीजिए। साइन एक्स का ग्राफ तो आप पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मजाक नहीं ना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए आप जानते हैं पहले से, देखिए कैसे मेरे बाबू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है जी, देश फिर इधर देश ऐसे ही लपटाते चल जाएगा आगे। बात समझ रहे हैं, कॉप शेप होगा ऐसे, कॉप की तरह देख रहे हैं। इधर भी ऐसा नहीं कि यहीं ख़त्म हो गया, आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये किसका है। और देखिए ये पॉइंट होता है 0, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है ट्वाइस पाई, यहाँ होता है थराइस पाई, इधर होता है माइनस पाई, इधर -2 पाई और इधर -3 पाई। अब बात समझ रहे हैं। अब इसका हमको मॉडुलस का ग्राफ खींचना है जी, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला का ऊपर। तो देखिए ऐसे, फिर यहाँ पर नीचे वाला ऊपर ऐसे, यहाँ पे नीचे वाला ऊपर कैसे मेरे बाबू ऐसे। तो है सब जो दिख रहा है ना, यही वाला ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको खूब सुंदर तरीका से दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये जो ग्राफ है मेरे बाबू किसका ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, दिस का। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए एक और ग्राफ आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आ गया कहेगा कि नहीं हमको y इक्वल टू ln x का मॉड का ग्राफ खींचिए, का मतलब क्या, जे हमको log x का मॉडुलस का ग्राफ बता दीजिए। आप log x का पहले ग्राफ ड्रा कर लीजिए, तो आपको log x आता है। log x कैसे होता है मेरे बाबू, ऐसे होता है कि नहीं होता है, होता है। ये है y इक्वल टू log x मतलब है ln x का मतलब नेचुरल लॉग का मतलब ये log जिसका बेस e हो, log x बेस e का ग्राफ है जी, ग्राफ है। अब देखिए ना, इसमें मॉडुलस लगाना है। मास्टर क्या करेगा, ऊपर वाला को ऊपर छोड़ देगा, नीचे वाला का प्रतिबिंब ऊपर बना लेगा। तो नीचे वाला का प्रतिबिंब जब ऊपर बनेगा तो ऐसे आएगा, इसका प्रतिबिंब ऊपर बन गया जी। और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है या किसका ग्राफ हो गया जी, y इक्वल टू मॉड ln x का हो गया। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा ग्राफ आपको सिखाएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पूरा बाकी है, बहुत सारा ग्राफ आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन देखते पलक झपकते आंसर आप करेंगे। चलिए इन्हीं चंद बातों के साथ, इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दरअसल थैंक यू वेरी मच।